हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की बुक से चैप्टर चैलेंजेस इन बैंकिंग। और गाइस, इसमें चेक टेनुकेशन सिस्टम भी इसी चैप्टर के अंदर है, तो सारा चैप्टर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और गाइस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सारे टॉपिक्स एंड चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ हर चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने उस प्लेलिस्ट में बता दिए हैं। तो प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, अगर हम आज की प्रेजेंट डेट की बात करें तो अगर हम इंडिया का बैंकिंग सिस्टम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस ऑफ बैंक्स है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है ये सब कुछ हैंडल करता है, बैंक की जो भी कह सकते हो वर्किंग होती है, आरबीआई ही किससे क्या करता है, हैंडल करता है। तो सबसे पहले गाइस हम क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो गाइस, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आप देख रहे हो मोबाइल फ़ोन्स में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आ रहे हैं। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ही जो काम पहले आपको बैंक जाके करना पड़ता था, वही आप घर बैठे किसी भी टाइम 24/7 वो वर्क कर सकते हो। ठीक है, किसका यूज़ करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो आज की डेट के अगर हम प्रेजेंट डेट की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू पास्ट टाइम। आज की डेट में गाइस काफ़ी ज़्यादा आपको आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है कस्टमर को, जिसमें लेस मैन पावर लगती है, टाइम भी लेस लगता है और कॉस्ट भी हमारी क्या रहती है, कम रहती है। नेक्स्ट गाइस हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, सबसे पहला है ऑनलाइन सर्विस। अब गाइस, ऑनलाइन सर्विसेज, पहले में बैंक जाना पड़ता था, हमें ये पता करना है कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, उसके लिए भी हमें बैंक जाना पड़ता था। ठीक है, कितनी हमारे पास कह सकते हो कि बैलेंस बचा है, और कोई भी हमें अगर कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हैं, पिन वगैरह चेंज करना, तो हमें बैंक जाना पड़ता था। बट आज की प्रेजेंट डेट में हम घर बैठे बैठे इंटरनेट का यूज़ करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो बैंक ब्रांच से क्या होगा, प्रोसेस होगा, एंड कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ेगा कि जब ब्रांच ओपन होगी मैं तभी ट्रांजैक्शन करूंगा, पर 24/7 कभी भी कर सकता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब एटीएम। एटीएम में आप जा सकते हो, एटीएम में आप बैलेंस इंक्वायरी ले सकते हो, ठीक है, पैसे निकलवा सकते हो, पैसे जमा करवा सकते हो, पिन चेंज कर सकते हो, अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देखना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एटीएम पे कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एक कह सकते हो कन्वीनियंट सर्विस है जो डायरेक्टली डेबिट कर देगा, डेबिटिंग हो जाएगा कस्टमर्स का अकाउंट जब वो सेल करेगा, जिससे हमें कह सकते हो कि कैश को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है फ़ोन बैंकिंग। फ़ोन बैंकिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी एंड कन्वीनियंट कह सकते हो एक्सेस है, जिससे हम हमारा अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें हम फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर्स तक। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में हम ई कैश पेमेंट्स कर सकते हैं ऑनलाइन में। अगर हम कोई ऑनलाइन स्टोर से अगर हम कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, वहाँ पेमेंट कर सकते हैं, किसी पर्सन को हमें पैसे भेजने हैं, रिसीव करने हैं, ठीक है, वो सारी हम चीज़ें इसी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस रीसेंट ट्रेंड इन बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या रीसेंट ट्रेंड्स आए हैं वो सारे देखते हैं। पहला है सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन, जिसे हम सीबीएस भी कहते हैं। तो सीबीएस एक इंटर ब्रांच नेटवर्क है जिससे हम डाटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एंड जिससे हम कस्टमर्स की हेल्प कर सकते हैं, जिससे वो अपना अकाउंट को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सके, चाहे वो किसी भी सिटी में है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस ऑनलाइन टैक्स पेमेंट। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट मतलब बैंक प्रोवाइड करता है ऐसी फैसिलिटी जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रेड फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हो, फंड मैनेजमेंट, ठीक है, ग्लोबल एक्सेस कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको किसमें मिलते हैं, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग हम कर सकते हैं, पेमेंट्स वगैरह आगे हमें ट्रांसफ़र करनी है। मान लो आपने 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट मंगवाया, तो आपको कई बैंक ऑफर्स भी मिलते हैं कि एसबीआई का अगर आप यूज़ कर रहे हैं या किसी और कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, उससे भी हम पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटेल इंटरनेट बैंकिंग। रिटेल इंटरनेट बैंकिंग का मतलब अगर आप अपने घर के पास किसी किराने की शॉप में ही जा रहे हो, आपने 100 रुपीज़ का ही प्रोडक्ट लिया, ठीक है, या कुछ भी लिया, आपने 10 रुपीज़ का लिया, वहाँ पे भी आप पेटीएम वगैरह कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज। बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं जिससे वो हैंडल कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस दिस ब्रांच की हेल्प से।
नेक्स्ट है ई मनी इंडिया। ई मनी इंडिया मतलब इंटरनेट बैंकिंग हेल्प करती है कस्टमर की ताकि वो मनी सेंड कर सके अपने लव वंस को, ठीक है, जैसे कि इंडिया से, जैसे कि यहाँ पे PNB ई मनी इंडिया सर्विस, ये एग्जाम्पल है किसका, ई मनी इंडिया का। नेक्स्ट है ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन, ठीक है। अब हमें लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, लंबी लंबी क्यूज़ में नहीं लगना अपनी रेलवे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो बैंक ऑफर करता है कस्टमर को ऑनलाइन बुकिंग, जिससे वो क्या कर सकता है, वहाँ पे पेमेंट कर सकता है, अपनी रेलवे रिजर्वेशन करवा सकता है। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी सिस्टम। इंडियन डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है ऐसी फैसिलिटीज़ जिससे हम शेयर सिक्योरिटीज़ को डीमैट अकाउंट में करवा के एंड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चाहे हमें सेल करनी है सिक्योरिटीज़ को या हमें परचेज़ करनी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, मतलब इंटरनेट बैंकिंग हमें कस्टमर को असिस्ट करती है जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस कर सकता है, जिससे क्विक मूवमेंट हो सकती है फंड्स की पेपरलेस मोड में, और EFT इंश्योर करता है कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड को बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नेक्स्ट ऑनलाइन बिल पेमेंट, चाहे वो फ़ोन का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे। ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग, जैसे आप रेलवे की टिकट बुक कर सकते हो वैसे आप एयर टिकट बुकिंग भी कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है कस्टमर केयर फैसिलिटी। बैंक प्रोवाइड करता है 24 आवर्स कस्टमर केयर फैसिलिटीज़ फॉर कस्टमर की जो क्वेरी है, प्रॉब्लम्स है उसके लिए। ऑनलाइन इंस्टा रेमिट RTCG सर्विस, RTGC या NEFT, ये मैंने आपको बताया था, बहुत सारा कह सकते हैं बैंक एक दूसरे को अगर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो RTGS या और NEFT से करते हैं। नेक्स्ट है गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स भी आ सकता है, 15 में भी आ सकता है, मतलब 5 में ज़्यादा आया है। तो ये है चेक टर्निकेशन सिस्टम। अब टर्निकेशन सिस्टम क्या होता है? अब गाइज देखो, अगर हम आज से 10 साल 5 साल पहले की बात करें तो हमें चेक को कैरी करना पड़ता था, ठीक है। आपने सभी ने देखा होगा चेक क्या होता है। तो चेक को हमें कैरी करना पड़ता था, उसमें हमें कुछ अमाउंट वगैरह भरनी पड़ती थी, सिग्नेचर वगैरह लगते थे, ठीक है। अगर हम किसी को चेक दे दें, उसको गुम होने का खतरा भी है, ठीक है, उसका मिसयूज़ होने का भी खतरा है। तो इसी के लिए फिजिकल चेक को स्टॉप करने के लिए, कि फिजिकल जो चेक है उसका फ्लो स्टॉप करने के लिए एक न्यू सिस्टम लाया गया जिसको हम कहते हैं टर्निकेशन। मतलब जो सारा आपका चेक है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, वो एक ई फॉर्म में होगा, मतलब एक फ़ोटो टाइप आपके पास होगा, जिससे क्या हो गया है, इससे आपका जो कॉस्ट ऑफ मूवमेंट है फिजिकल चेक की वो ख़त्म हुई है। टाइम जो आपको चाहिए चेक को लेने का, फिर उसे बैंक में जमा करवा के मनी लेने का, वो भी कम हुआ है, ठीक है। तो हमें चेक टर्निकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें इंडिया में ज़रूरत क्यों थी? पहला, जिससे कलेक्शन चार्जेस है जो चेक के, उसे हम सेव कर सकें, बेटर सर्विसेज मिल सके कस्टमर को, क्लियरिंग रिलेटेड फ्रॉड जो है उसे कम कर सकें। हमारा चेक है, छोटा सा पेपर है, वो गुम हो सकता है तो उसके लॉस होने का भी खतरा होता है, तो इसे भी कम करने के लिए चेक टर्निकेशन सिस्टम इंडिया में लॉन्च किया गया। तो गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CTS यानी कि चेक टर्निकेशन सिस्टम को नेशनल कैपिटल रीजन NCR दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में कह सकते हो इम्प्लीमेंट किया था February 1, 2008, September 24, 2011 एंड April 27, 2013 को इसे इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ CTS टू कस्टमर्स ऑफ बैंक। कस्टमर को किस तरीके से CTS का कह सकते हो बेनिफिट है, चेक टर्निकेशन सिस्टम का कैसे बेनिफिट है। पहला तो गाइस ये है कि इससे फिजिकल मूवमेंट है इंस्ट्रूमेंट की वो स्टॉप हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, जो हम एक तरह की कह सकते हो इमेजेस ही हम एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं चेक के तौर पे, जिससे क्लियरिंग साइकिल जो है वो भी कम हुआ है, ठीक है। लॉस ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है कम हुआ है। और गाइज यहाँ पे कह सकते हो कि जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म हुई है, टाइम बचा है हमारा, ठीक है। और साथ ही साथ कह सकते हो सेफली हम जो पेमेंट्स हैं चेक के थ्रू वो कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टर क्लियरिंग साइकिल है, यहाँ पे कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये नहीं है कि हम चेक दूसरे स्टेट में जाएंगे टाइम लगेगा, हम सीधा ई फॉर्म में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आई है, कॉस्ट कम आई है, और रिस्क भी है वो भी क्या हुआ है, कम हुआ है, और पेपरलेस हुई है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट है चेक स्टैंडर्डाइजेशन एंड CTS 2010 स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड रखा गया है जिसके अंडर आपको जो चेक टर्निकेशन सिस्टम है उसे करना है। तो स्टैंडर्डाइजेशन चेक में क्या किया गया है कि किस साइज़ का आपको चेक रखना है, ठीक है। MICR बैंड होता है, MICR बैंड वो होता है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है आपके अकाउंट नंबर की, ठीक है, आपके बैंक के वगैरह उसमें होती है। क्वालिटी ऑफ पेपर कैसे यूज़ करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिससे चेक प्रोसेस होता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैंक ने काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ पैटर्न्स डिज़ाइन यूज़ किए चेक के लिए, जिससे सेगमेंटेशन हो, ब्रांडिंग यूज़ है एंड आइडेंटिफिकेशन हो,
ठीक है, ये सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद मल्टी सिटीज़ जैसे जैसे ग्रो हुई तो चेक की हैंडलिंग है वो कह सकते हो बहुत ज़्यादा, जैसे अब हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बैंक में जाएं, लंबी लंबी लाइन में लगे, फिर किसी से चेक रिसीव करें, फिर बैंक जाएं एंड उसकी पेमेंट ले, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने चेक टर्निकेशन सिस्टम यानी कि CTS को इम्प्लीमेंट किया था, जिससे एक तो कह सकते हो जल्दी से जल्दी हमारी ट्रांजेक्शन हो जाए, ठीक है, कम टाइम के अंदर, और हमें बेटर सर्विसेज प्रोवाइड और पेपरलेस इकोनॉमी हमारी इंडिया की बने। ठीक है, तो गाइस ये था आपका चैप्टर चैलेंजेस इन बैंकिंग, जिसमें हमने चेक टर्निकेशन सिस्टम को पढ़ा। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से आए हैं, ये जानने के लिए प्लेलिस्ट में मैंने लिंक डाल दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी, और कॉस्ट अकाउंटिंग का भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.